बाय द वे अभी मैं बैठा हूँ अपनी नानी के एसी वाले रूम में। हमारे ननिहाल के एकमात्र सभ्य पुरुष, मैं तो कह रहा हूँ ये पुरुष ही नहीं है बल्कि महापुरुष है है मामा। हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? आज की मॉर्निंग हो रही है हमारी उत्तराखंड पिथौरागढ़ के मुनस्यारी तहसील में, जो कि बहुत ही बढ़िया लोकेशन है। अगर कभी मौका मिले तो विज़िट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं रोज़ की तरह एक प्यारे से मौसम के साथ। तो आज मौसम में थोड़ा सा ठंडे का एहसास है, तो मैंने पहन ली है जैकेट। बाकी नाश्ता करने के बाद आज जाना है मम्मी और मैंने ननिहाल। तो आज बनी है नाश्ते में खीर। तो निकल रहे हैं नानी के घर के लिए। बैग में लेके जा रहे हैं कलियो और केतली में लेके जा रहे हैं खीर। तो हमारे यहाँ देखा आप लोगों ने कि मंडुवे की खेती हो रही है, और जैसे ही ननिहाल पहुँचे तो यहाँ हो रही है धान की खेती। पीछे साइड में आप लोगों को जितने भी खेत दिख रहे हैं ना, सारे धान के खेत हैं। और यहाँ पे केले के पेड़। ननिहाल के रास्ते क्या आ गए, मम्मी ठुमक ठुमक के जा रही है आगे से। मेरे को तो पूछ भी नहीं रही है। अब मुझे तो लग रहा है ना मम्मी सीधे नानी के घर में जाके ही रुकेगी अब। यहाँ से लेके नीचे तक जहाँ भी आपकी नज़र जा रही है, पूरी धान की खेती की जाती है। थोड़े दिनों में शायद धान की खेती हो जाएगी और उसके बाद धान काटना शुरू कर लेंगे। यहाँ को मायके पहुँची नहीं मम्मी और गपशप में लग गई है रास्ते में ही। वहाँ को देखा होगा आपने, उस साइड में अभी धान की खेती नहीं हुई है, मगर थोड़ा सा इधर आते हैं तो यहाँ को धान की खेती लगभग हो चुकी है। ये देखिए, तो इसको तो शायद 1-2 दिन में काटना भी शुरू कर लेंगे। और ये वाला खेत नानी का है, तो शायद इसको अभी काटेंगे। ये देखो नानी का काम चल रहा है, काम। अमा तबीयत ठीक है? नहीं हूँ खाली ना को। जोर नहीं हो मिले। हाँ मी रोई जबर रिंगा लागले खामत नहीं हो मिले कि बेवजह। तो नानी की तबीयत थोड़ी सी ख़राब है इस बार, तो आवाज़ अच्छी से नहीं आ रही है उनकी। अब थोड़ा ठीक हो गई है तबीयत। तो नानी कह रहे कि मुझे बुखार उखार कुछ नहीं है, बस हल्का फुल्का हाथों में पेन है। ऐसा ही कुछ आजकल लगभग सभी को ऐसा ही हो रहा है। तो यहाँ पे लगी है छोटी सी ककड़ी, जो मैं तोड़ के खाने वाला हूँ। जो छोटी वाली ककड़ी होती है ना, स्वाद में काफ़ी अच्छी लगती है। ओ माँ, मम्मी कोण है ने तलवाल गढ़ काटो या मलवाल गढ़ पर? तलवाल है। तो मम्मी चली गई है धान के खेत में और धान काटना शुरू कर दिया है। तो मम्मी ने काटना है ये वाला खेत, यहाँ से ऊपर को और वहाँ से नीचे को, यहाँ से लेके उस कोने तक। तो शुरुआत हो चुकी है धान काटने की और मम्मी काट रहे हैं धान। कुछ काट के ऊपर में रखा है और कुछ बहुत काट के वहाँ पे। और एक ककड़ी यहाँ कहीं लगी है, वो भी खाते हैं। ये दूसरी ककड़ी है आज की। और अब देखते हैं कि मम्मी ने कितना धान काट दिया है। तो वहाँ पे मम्मी है और यहाँ पे नानी है, और यहाँ से लगभग यहाँ तक अभी काट चुके हैं धान।
बाय द वे अभी मैं बैठा हूँ अपनी नानी के एसी वाले रूम में। ये पीछे साइड नानी लोगों का घर है और घर के जस्ट पीछे साइड में ही पेड़ है जहाँ पर मैं बैठा हुआ हूँ। बाय द वे यहाँ पे बैठने का भी एक रीज़न है, यहाँ पर ना नेटवर्क प्रॉपर तरीके से आते हैं और घर पे आमा और पापा को बताना था कि हम लोग पहुँच गए हैं। देन मैं यहाँ पे बैठा हुआ था और ये है मेरी नानी का एसी वाला कमरा। तो एसी वाला रूम क्यों कह रहा हूँ वो दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। एक तो यहाँ पे पेड़ की छाया है और दूसरा सामने नदी है जहाँ से बहुत ठंडी हवा आ रही है। तो ये सब कुछ एसी से कम नहीं है, जो एक्चुअल में एसी होता है ना उससे तो लाख गुना अच्छा लग रहा है। तो यार यहाँ पे मामा लगे हैं सफाई अभियान में, ऊपर कोने से लेके यहाँ नीचे तक होनी है मामा की सफाई। और धूप लगी है फिर भी लगे हैं। मामा ज़रूरी है ना सफाई? अरे बहुत जल्दी भांजे, अगर सफाई न करें तो फिर यार फिर अभी मेले का टाइम आ रहा है नहीं? हाँ और नंदा माई जो है ये इसी रास्ते पे जाती है, हाँ, इसलिए रास्ता साफ करना बहुत ज़रूरी है। मामा कह रहे हैं कि कल परसों में जो यहाँ मेला होता है ना नंदा अष्टमी का, आठों कहते हैं, तो यहाँ से माँ नंदा का डोला जाता है, तो सफाई ज़रूरी है। तो ये आ रही है मामी घास लेके। यार लगाओ, धूप लगी है और घास की भारी भी बहुत बड़ी है। थोड़े से बुजुर्ग हो गए हैं और लाठी टेक के आ रहे हैं। कैमरा कैमरा में कहे बुलाड़ है तमर दगार तेरी बात है। तो ये देखिए मम्मी ने लगभग पूरा खेत धान काट लिया है और अब थोड़ा सा बचा हुआ है। धान को काटने के बाद ऐसे खेत में रखा है और अब ये थोड़ा सा बचा है। उसके बाद ये ऊपर वाला खेत है, फिर एक वो नीचे कहीं पे खेत है, वहाँ जाने वाले हैं मम्मी धान काटने के लिए। मम्मी धूप नहीं लग रही? नहीं लग रही है? तो मम्मी को धूप नहीं लग रही है। देखा, मम्मी कह रही है काम करते समय कहाँ धूप लगती है। तो मुझे लग रहा है कि मम्मी डायलॉग बाजी कर रही है। अभी कह रही है कि काम करते टाइम ना धूप लगती है, ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है। ऐसा होता है क्या सही में? ऐसा कह रहे हो? मम्मी कह रही है अगर तेरे को धूप लग रही है और भूख लग रही है या प्यास लग रही है तो तू भी काट थोड़ा, फिर भूख नहीं लगेगी। अजीब लॉजिक लगा रखा है। चलो थोड़ी सी हेल्प करता हूँ। यार इस वाले खेत में जो धान था वो सब काट दिया है और अब बनाना है कुन्या। जो ये बना रहे ना गोल गोल सा, इसको बोलते हैं हमारी भाषा में कुन्या। तो चलिए अब थोड़ा कुन्या बनाने मैं भी लगता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं ये वाले खेत में जितने भी धान थे वो काट दिए हैं और काटने के बाद जितने हथौले होते हैं ना उनको ऐसे जमा करके गोल टाइप का बना देते हैं। और अब बचा है ऊपर वाला खेत, उसको अभी मम्मी काटेगी। और अब तब तक हम थोड़ा नहा लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा काम किया तो हाथ में खुजली खुजली हो रही है। तो खेत का काम करने के बाद मैं नहाने का सोच रहा था, मगर अकेला था तो मन नहीं कर रहा था। फिर मुझे मिल गया पंकज भाई और फिर हम साथ में गए नदी। नहाने का रीज़न ये था ना, थोड़ी सी नानी और मम्मी की हेल्प की थी धान को इकट्ठा करने में। उससे हुआ क्या कि हाथों में धान की बालियों से और धान के पत्तों से थोड़ा कट टाइप का लग गया, जिससे हुआ ये कि हाथों में खुजली टाइप की हो गई थी और धूप भी काफ़ी लग रही थी। तो बगल में ही नदी थी तो नहा लिया। बाकी नानी और मम्मी ने ऊपर वाले खेत के धान को भी काट लिया है और अब इनको भी इकट्ठा करके ऐसा ही बनाएंगे।
थोड़ा सा उस कोने में बचा हुआ है। तो चलिए फिर से धान इकट्ठा करते हैं और कुनिया बनाते हैं। मम्मी, धान काट के कैसा लगा? अच्छा लगा। आमा की हेल्प हुई तब? थकान हुई नहीं हुई? तो सबसे पहले करते क्या है कि कोई भी कपड़े का टुकड़ा उठा के उसको बिछा देते हैं, फिर उसके ऊपर में धान को ऐसे रखते हैं, देन उसके बाद ऐसे रखते रखते ऐसे गोल वाला बनाते हैं। तो ये धान का कुनिया ऐसा बनाने का रीज़न ये होता है ना, ताकि जब भी बारिश हो तो बारिश इसके अंदर ना जाकर साइड से नीचे ज़मीन में आ जाए। अगर पानी अंदर जाएगा तो जो इसके अंदर बीज है यानी कि जो धान है वो ख़राब हो जाता है, इसलिए ऐसे कुनिया बनाते हैं। बाकी मम्मी पीछे बना रही हैं अभी एक और कुनिया, ये देखिए। ये बीज वाला हिस्सा है और जो ये नीचे को है इसको कहते हैं पराल। तो यहाँ पर चल रही है मामा की सफाई अभियान। हमारे ननिहाल के एकमात्र सभ्य पुरुष, मैं तो कह रहा हूँ ये पुरुष ही नहीं है बल्कि महापुरुष है है मामा? ज़्यादा पढ़ाई अब मेला हो गया फिर अब। हाँ, बाहर के लोग बाहर भी आएंगे। हाँ हाँ वो लहसुन कुआटे पे कोना हाँ हाँ और हाँ, बाटे ठीक नहीं होला, एमपी ठीक हूँ। सही बात, सही बात। तो अब टाइम हो गया है आमा से विदा लेने का, फिर बहुत जल्द आएंगे। ठीक है, बाय बाय कह दी, यहाँ कह दी शोभनी बाय। तो अभी बज रहे हैं लगभग 4:45 और अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से घर के लिए। मम्मी अभी भी मामी लोगों के साथ बात करने में लगी हुई है और मौसम हो रहा है बारिश वाला कुछ। बस घर पहुँचने तक बारिश ना आए, उसके बाद बारिश भी आ जाए तो चलेगा। फिर से बात में लग गई मम्मी। जायज़ सी बात है, इतने टाइम के बाद अगर अपने मायके आ रहे हैं तो उनसे भी बात करनी है, उनसे भी बात करनी है, हर किसी से बात करनी है। तो चलिए फ़िलहाल आज के इस ब्लॉग में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं बहुत जल्द आपको अगले ब्लॉग में। तब तक ध्यान रखिए अपना और अपने परिवार का। जय हिंद, वंदे मातरम।